नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। साथियों, हमारे द्वारा मैथमेटिक्स के सुपर टैट एवं यूपी टैट परीक्षा हेतु सीरीज चलाई जा रही है। उसी के क्रम में यह हमारा आज चौथा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में। भिन्नों के प्रकार को हम जानेंगे। भिन्नों का योग, घटा, गुणा, भाग हम करना सीखेंगे। भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालेंगे और हम अभ्यास के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं उनको हल करेंगे। साथियों, यह वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा दूं। यह आपका सबसे पहले सुपर टैट परीक्षा हेतु गणित का सिलेबस है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक आपका अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान है। दूसरा टॉपिक आपका आज कवर किया जा रहा है भिन्न एवं दशमलव। साथियों, आपको जो पहला टॉपिक है उसके लिए वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को गणित का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारी शिक्षण शास्त्र की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला टॉपिक है वह है हमारा साधारण भिन्न। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है वह हमारी साधारण भिन्न होती है। जैसे कि 5/11, 2/3। कोई भी संख्या जो इस रूप में लिखी रहती है साथियों, वह आपकी साधारण भिन्न होगी। इसके बाद हम देखते हैं दशमलव भिन्न। साथियों, जब हमारी जो भिन्न होती है उसका जो हर होता है, यानी कि नीचे वाला, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं साथियों हर। तो जो हर होता है अगर वह 10 या 10 की घात में है तो जो हमारी भिन्न होगी वह हमारी दशमलव भिन्न कहलाएगी। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। 2/10, इसका मतलब कितना होगा साथियों 0.2। इसी तरीके से 5/100, इसकी वैल्यू कितनी होगी साथियों 0.05। इसी तरीके से हम दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और हम इसको जो दशमलव भिन्न है उसके रूप में भी साथियों हम लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हमारे कि दशमलव भिन्न के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तरीके से ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी संक्षिप्त भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे कि 3/7। साथियों, ये परस्पर शब्द याद रखिएगा। इसका अर्थ है कि हमारे पास मान लो कोई भिन्न है 3/5 है। आप देख रहे हैं कि जो 5 है वो 3 से नहीं कटता और ना ही जो 3 है वो 5 से कटता। तो यह जो हमारी भिन्न होगी यह हमारी संक्षिप्त भिन्न कहलाएगी। इसके अलावा 3/11 हो गया। तो इस तरह की जो भिन्न होगी वह हमारी संक्षिप्त भिन्न होगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी उचित भिन्न। साथियों, जब जो अंश है हमारा उसका मान हर के मान से अधिक होता है तो हमारी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 4/11, यहाँ पर जो आपका अंश है उसकी जो वैल्यू है आपके हर की वैल्यू से क्या है कम है, तो ऐसी जो भिन्न होगी वह हमारी उचित भिन्न कहलाएगी साथियों। तो इसमें क्या होगा, हर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जैसे कि 5/8 हो गया, यह क्या है, यह भी हमारी उचित भिन्न है। और इसके अलावा क्या है साथियों, यह हमारी संक्षिप्त भिन्न भी है, क्योंकि यह संक्षिप्त भाषा जो संक्षिप्त भिन्न की परिभाषा है उसको भी ये पूरा करती है। इसके बाद आइए देखते हैं हमारी अनुचित भिन्न को। साथियों, अगर जो हमारा अंश है वह बड़ा हो और हर हमारा छोटा हो तो ऐसी जो भिन्न होगी वह हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे कि 5/3, 7/4। उसके बाद हम देखते हैं हमारी संयुक्त भिन्न। साथियों, आपने कई बार भिन्न को इस तरीके से लिखा देखा होगा। तो इस तरीके से जब भिन्न को हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। यहाँ आपके सामने ये जो डॉट है ना, ये सिर्फ मैंने एक तरीके से लिखने के लिए इसको लिखा है। इसका मतलब ये जो है इसका मतलब है 3/4/7। तो साथियों, इस तरह की जो हमारी भिन्न होती है उनको संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए हम जो हर होता है उसको हम इससे गुना करते हैं। तो कितना हो गया 7 या 21 और फिर 21 में इस 4 को जोड़ देंगे साथियों /7। तो 21 + 4 25। तो संख्या कितना है साथियों हमारी 25/7। आगे जब हम सवाल करेंगे तब हम इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। अगर हमारे पास कोई भिन्न है, मान लो 5/11, और हमने उसका जो हर है उसको अंश से और अंश को हर से बदल दिया
तो हमारी जो नई भिन्न बनेगी वह बनेगी हमारी 11/5। तो साथियों यह जो हमारी नई भिन्न बनी यह पुरानी भिन्न की व्युत्क्रम ही होगी। तो इसके बाद आइए चलते हैं भिन्नों का योग सीखेंगे। यहाँ पर आपको दो बातें देखनी है कि आपके सामने मान लो कोई भिन्न दी हो और उसके जो हर हैं वह समान दिए हों, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उन भिन्नों को जोड़ दो। जैसे कि ये आपके सामने दो भिन्न दी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि इनके जो हर हैं वह समान है। तो क्या करना है, कुछ मत करो ज़्यादा, बस यहाँ पर 5 लिखो, ऊपर जो कुछ भी है उसको जोड़ दो। 4 + 2 कितना हो गया साथियों, 6/5। और आपका एक तरीके से भिन्न का जोड़ हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमारे भिन्न समान नहीं दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो हर हैं हमारे उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने की साथियों कई विधियां हैं, मैं आपको सबसे आसान विधि बताऊंगा जिससे आप बहुत ही तेज़ी से हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक है वह निकाल लेंगे। आप यह सवाल देखिए, आपके सामने कितना है, 4/3 + 7/5 + 2/10। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उस पहाड़े में वह संख्या नहीं आ जाए जिससे कि हमारी जो बाकी जो संख्याएं हैं छोटी संख्या वो भी उस संख्या को काटती हों। जैसे कि हमारे पास कितनी सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10, 20, 30। अब आप देख रहे हैं कि जो 10 है वह 5 से तो कटता है मगर 3 से नहीं कटता, तो 10 भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 20 5 से कटता है मगर 3 से नहीं कटता, तो 20 भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 30, साथियों 30 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो हमारा जो एलसीएम है वह कितना आएगा, 30। आँख बंद करके इसको 30 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा जब हम 10 में पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 10 टाइम्स पढ़ा जाएगा, 10 बार पढ़ा जाएगा। उस 10 की गुना साथियों इस 4 में कर दो, तो 10 चौक 40 प्लस ये कितना है साथियों, 5। 5 का पहाड़ा 6 30 बार 30 में पढ़ो, कितनी बार का आएगा साथियों, 6 बार। अब उस 6 की गुना इस ऊपर के अंश में कर दो, 7 6 42 प्लस ये कितना है 10। 10 का पहाड़ा 30 में पढ़ो, 3 बार कटेगा, तो उस 3 की गुना 2 में कर दो, कितनी बार आएगा, 6 बार। तो साथियों जब हम 40 42 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 80 82 88 88/30। यही आपका जो आपकी जो भिन्न है उसका जोड़ आ गया है आपके सामने। आप चाहें तो इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 88 भी 2 से कटता है, 30 भी 2 से कटता है, तो अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो आपके पास कितनी संख्या आएगी, आपके पास आएगा 44/15। इस तरीके से साथियों आप किसी भी संख्या का जोड़ निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल द्वारा और इसको समझते हैं। आप साथियों अपने साथ एक कॉपी पेंसिल लेकर अवश्य बैठिए ताकि आप साथ के साथ सवालों को हल कर सकें और सवाल को आप नोट करते जाएं। आपके सामने यह सवाल है, मैंने बताया था यह संयुक्त रूप में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, +4 सही 5/3। अब मैंने आपको उसको सोल्व करने के लिए बताया था कि इस 3 की गुना जो है इस 2 की गुना इस 3 में कर दो और फिर उसमें 4 जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 और 4 10, तो 10/2 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 17, 17/3। तो आपकी यह एक तरीके से साधारण भिन्न बन गई। अब आपको सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं कि जो हर हैं वह अलग अलग हैं, तो सिर्फ इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक छोटी संख्या में वह संख्या ना आ जाए जो उससे विभाज्य हो। जैसे कि 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 3 दूनी 6। हम देख रहे हैं कि जो 2 है वह 3 को नहीं काट सकता, परंतु 6 जो है वह 3 से भी कटता है और 2 से भी। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा साथियों, 6। अब क्या करना है, देखो कि 2 तिया 6 और उस 3 की गुणा हम 10 में कर देते हैं, तो कितना आया साथियों 30 प्लस
3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 6 में पढ़ो कितना आएगा 2, और उस 2 की गुणा 17 में करो, 17 दूनी 34। तो साथियों कितना आया आपके पास 64/6। आप चाहे तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 32/3। तो साथियों यही आपका आंसर है। उसके बाद आप जो है आप एक घटा का सवाल भी देख लीजिए। जिस तरीके से हम जोड़ करते हैं उसी आपके सामने यह सवाल दिया गया है। जो भाग होगा वह भी प्लस की तरह ही होगा, कुछ उसमें अंतर नहीं है। तो सवाल क्या है, 3 सही 4/5 माइनस 2 सही 7/3। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनको साधारण भिन्न के रूप में लिख लो उसी तरीके से। 5 3 15 4 19/5 माइनस 3 का पहाड़ा 3 की गुना 2 में करो 6 और उसमें 7 जोड़ दो, तो कितना हो गया ये आपका 13/3। अब फिर से वही एलसीएम लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा साथियों 15। तो 5 तिया 15 और 19 तिया 57 माइनस 3 का पहाड़ा 15 में पढ़ो 5 बार आएगा, और 13 का पहाड़ा 13 की गुना 5 में कर दो, कितना आएगा 65। तो जब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 57 में से 65 घटाओ -8/15, और यही आपका आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप जोड़ना और घटाना सीख गए होंगे। उसके बाद आइए देखते हैं गुणा करना। साथियों गुणा करना तो भाग में और भी आसान है। सबसे पहले ये जो संयुक्त रूप में लिखा हुआ है इसको हम साधारण रूप में लिख लेते हैं। ये कितना लिखा है आपके सामने 2 सही 2/9। इसको हम सोल्व करते हैं फिर से वही 7 पंजे 35 और 3 38/7 इंटू 6 निम 54 और 2 56/9। अब आप साथियों यह देखिए कि ऊपर जो संख्या होती है उसको हम नीचे वाली संख्या से भाग दे रहे हैं एक तरीके से। यही तो करते हैं हम अंश में हर में। अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर कितना है हमारा 56, नीचे कितना है 7। हम जानते हैं कि 56 जो है वह 7 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा साथियों ये 8 बार। अब हमारे पास ऊपर कितनी संख्या आई 38 इंटू 8, नीचे कितना है साथियों 9। अब इनके गुणा करिए, 4 हासिल लगी 6 8 दिया 24 और 6 30। तो साथियों ऊपर संख्या कितनी आई हमारी 304, और अपोन में कितना आया 9। यही आपका आंसर है। मैं आशा करता हूँ गुणा भी आपको समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं भिन्न को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना। साथियों एक तरीके से परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि आपको वो कोई भी 3-4 भिन्न दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उस भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेंगे। यह अक्सर एग्जाम में आता है और आपको मैं यही निकालना बताऊंगा कि हम कैसे देखेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। साथियों भिन्न की तुलना हम 2 तरीके से करते हैं। या तो जो हमारी साधारण भिन्न है उसको हम दशमलव भिन्न में बदल लें और हम तुलना करें। दूसरा है कि हम जो हमारे हर हैं उनको एक समान कर लें। हर को एक समान करने के बाद हम जो अंश है उनकी तुलना करते हैं। आइए इसको भी समझते हैं अच्छे तरीके से। हमारे सामने यहाँ पर 3 भिन्न दी गई हैं। पहली भिन्न कितनी है हमारी 11/8, दूसरी है हमारी 14/6, तीसरी है हमारी 13/12। साथियों मैं आपको यह सवाल दोनों विधि से बता दूंगा। आपको जो भी विधि सूटेबल लगे, आसान लगे, आप उस विधि से कर सकते हैं। पहली विधि मैंने आपको बताई कि दशमलव में हम इसको बदल देते हैं। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम भाग करते हैं। जैसे कि आप संख्या देख रहे हैं यहाँ पर 11/8, तो क्या करना है 11 को 8 से भाग दे दीजिए। कितनी बार चलेगा 1 बार, कितना आया 3। अब क्या करना है यहाँ पर दशमलव लगाइए और इस 3 में एक 0 जो है ऐड कर लीजिए। अब कितनी बार चला ये 8 या 24, कितना आया, और फिर इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा लास्ट में 6। अब साथियों आपने दशमलव 1 बार लगा रखी है तो आप पुनः इसमें 0 जो है ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको चलेंगे तो कितनी बार चलेगा ये 7 बार। तो आपके पास संख्या कितनी आई साथियों 1.37। तो 11/8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.37।
अब इसी तरीके से हम इसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा साथियों, 2.33। और जब हम इसको भाग देंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 1.08 के समथिंग कुछ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न हमारे सामने कौन सी है, ये है। तीसरी जो भिन्न है यह हमारे सामने सबसे छोटी है। ये कितना है, 1.37। ये कितना है, 2.23। और यह कितना है, 1.08। तो आप खुद देखिए, अगर हम दशमलव हटा भी दें, ये 137 हुआ, ये 108 है, ये 233 है। तो सबसे छोटा कितना होगा, 108। तो यह हमारी जो भिन्न होगी, यह हमारी भिन्न सबसे छोटी होगी। अब इसको दूसरे मेथड से हम समझें तो दूसरा मेथड क्या है आपका, जिसमें हम जो हर है उसको हम एक समान कर लेते हैं। जैसे कि 11/8 और क्या है 14/6 एवं 13/12। अब साथियों, हर समान करने के लिए फिर से वही एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़िए। जैसे कि 12 and 12, 12 to the 14, 24, 36, यह आपका एक तरीके से पहाड़ा हो गया। आप देखेंगे कि जो 12 है वह 8 से नहीं कटता, 6 से कटता है। जो 24 है हमारा, वह हमारा 12 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो हमारा एलसीएम कितना है साथियों, 24। तो ये कितनी बार कटा है, जब ये 24 हमारा आ गया तो अब हम क्या करेंगे साथियों कि इस 8 को 24 में बदलेंगे। तो 8 को 24 में कैसे बदलते हैं, बदलने के लिए क्या करेंगे हम 3 से गुना और 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे 24 लाना है तीनों में। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 33/24। इसी तरीके से जब हम इसमें 24 बनाएंगे इसके हर को, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना हम इसमें करेंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 56/24। तो साथियों आप देख रहे हैं कि पहली संख्या आपकी कितनी आई है, 33/24। दूसरी संख्या आपकी कितनी आई है, 56/24। इसी तरीके से आपकी जो तीसरी संख्या है वह कितनी आएगी, 26/24। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको केवल अंश जो है वह कंपेयर करना है। अंश यहाँ पर कितना है, 26, यहाँ पर कितना है 56, यहाँ पर कितना है 33। सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा आपका। तो आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, आपकी 13/12 जो है वह आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो मेथड सही लगे, आसान लगे, आप उस मेथड से सवाल कर सकते हैं। एक सवाल आइए देखते हैं, भिन्न का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। साथियों जो हमारी भिन्न होती है उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वह होता है हमारा जो अंश है उसका महत्तम समापवर्तक अलग से निकालेंगे, फिर हम हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हम इनको ऊपर नीचे रख देंगे। इसी तरीके से जब हम भिन्न का हमें लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लय से निकालना होता है, तब हम उसके जो अंश है उसका लय से निकालेंगे और जो हर हैं उनका मैं से निकाल कर उससे भाग दे देंगे। साथियों लय से का मतलब लघुत्तम समापवर्तक है और ये जो मैं से है इसका मतलब है हमारा महत्तम समापवर्तक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सवाल करते हैं इस पे। सवाल है हमारा, 3 भिन्न दी हुई हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। भिन्न कितनी है, 2/3, 4/9, 5/6। अब लय से निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि जो अंश हैं हमारे ऊपर के, उनका हम क्या निकाल लेंगे, लय से निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले उनका लय से निकालते हैं। लय से निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ो। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से पहाड़ा पढ़ो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, 2 है, 4 है और 5 है। तो साथियों 5 जो है वह 2 से नहीं कटता, ना 4 से कटता है। इसी तरीके से जो हमारा 10 है वह हमारा 4 से नहीं कटता और जो हमारा 15 है वह भी हमारा 4 से नहीं कटता। 20 हमारा 4 से कटता है और 2 से भी कटता है। अतः जो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वह कितना होगा साथियों, 20। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है।
साथियों महत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं कि हम वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे जो हमारी बाकी की जो संख्या होती हैं वह कट जाती हैं। यहाँ पर यह कितना है 3। तो साथियों वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी जिससे 3 कट जाएगा? 1 और 3। 1 को हम लघु महत्तम समापवर्तक नहीं मानते, तो हमारे पास कितना बचा? 3। तो क्या 3 से 9 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। क्या 3 से 6 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना है साथियों? 3। और हमारा फॉर्मूला क्या है? ये जो हमारी 3 भिन्न दी गई हैं इनका हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? जो हमारे अंश हैं उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आया हमारा? 20। और जो हमारे हर हैं उनका महत्तम समापवर्तक वो कितना निकल गया साथियों? 3। तो हमारा उत्तर कितना है? 20/3। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। आपके सामने यहाँ एक सवाल दिया गया है, पहले ज़रा सवाल को अच्छे से समझिए। सवाल में वह कह रहा है कि एक खंबे का 2/5 भाग तो है कीचड़ में और बाकी जो भाग बचा उसका 1/3 भाग है जल में और करीब 6 मीटर जो भाग है वह जल के ऊपर है। तो खंबे की उसने लंबाई पूछी है। तो साथियों इस तरह के सवाल में हम मान लेते हैं कि हमारी खंबे की जो लंबाई है वह x है। मान लो हमारा एक खंबा है बहुत बड़ा, उसकी लंबाई हमारी x है। अब इसका कुछ भाग तो है कीचड़ में, उसने दिया है करीब 2/5 भाग, और जो हमारा बाकी बचा हिस्सा है उसका 1/3 भाग है हमारा जल में। मान लो ये हिस्सा हमारा जल में हो गया, और जो ऊपर का जो हिस्सा बचा है वह बोल रहा है वह कि वह हिस्सा हमारा 6 मीटर है और वह हिस्सा हमारा जल के ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं कि खंबे का एक तो हो गया नीचे का हिस्सा 2/5 भाग कीचड़ में, फिर हो गया हमारा जल वाला हिस्सा, और फिर हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है साथियों, जो कि हमारा 6 मीटर है। अब आप ज़रा सवाल को ध्यान से समझिए। इसने क्या दिया हुआ है कि 2/5 भाग तो दिया है इसने कीचड़ में। अब मान लो हमने खंबे की लंबाई तो हमने x मान ली है, तो जो कीचड़ वाला भाग होगा वो कितना होगा साथियों? 2/5x। अब जो बाकी बचा हिस्सा है यह तो दिया हुआ है, अब वह हिस्सा जो हमारा कीचड़ में नहीं है वह हिस्सा कितना होगा? पूरी लंबाई कितनी है? x हमारी, और यह भाग है हमारा कीचड़ में, तो बाकी बचा हिस्सा कितना होगा हमारा जो कीचड़ में नहीं होगा? वह होगा हमारा x - 2/5x। चलो इसका हल कर लो, x को कॉमन ले लो तो क्या बचा? 1 - 2/5। यहाँ पे घटाना हो रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 के अपोन में 1 लगा दो, ये आपकी भिन्न बन गई। साधारण घटा है, घटाओ, जब घटाएंगे तो क्या आएगा? घटाने के पर ये आएगा 3/5, और x तो गुना में है ही आपका। तो एक तरीके से आपका 2/5 हिस्सा तो है कीचड़ में और 3/5 हिस्सा है जो कीचड़ में नहीं है। अब सवाल में वो क्या कह रहा है कि यह जो आपका 3/5 हिस्सा है ना, इसका भी 1/3 हिस्सा जो है वह हमारा जल में है। अब देखो कि 3/5 जो हिस्सा हमारा बचा x, उसका 1/3 कितना होगा साथियों? उसका 1/3 होगा हमारा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो कीचड़ वाला हिस्सा बना वो कितना बना? 2/5x दिया हुआ है उसने। जो हमारा जल वाला भाग है वो कितना दिया है? वो दिया है उसने x/5। अब आप फिर से देखिए, खंबा है मान लो, हमें पता लग गया कि इसका जो कीचड़ वाला भाग है वह है 2/5 इसका हिस्सा, और जो हमारा जल वाला भाग है वह है हमारा 1/5, और वह है हिस्सा जो हमारा नहीं है जल में, वह है हमारा 6 मीटर। अब साथियों इस पूरे की लंबाई कितनी मानी थी हमने? x। तो अब आप खुद सोचिए कि 6 जो मीटर है और जो 1/5x है और 2/5x है, ये तीनों अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? x के बराबर। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। x = 6 + 1/5x + 2/5x। ठीक है साथियों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6 प्लस इसमें से x कॉमन लो, इस संख्या में से x कॉमन लो और इसको जोड़ दो, साधारण भिन्न है कुछ नहीं है, तो कितना आएगा ये हमारा 3/5x।
तो साथियों हमारा x किसके बराबर आया, x आया हमारा 6 + 3/5 x। अब क्या करो कि ये जो संख्या है इसको उठाकर इधर ले जाओ, माइनस कर दो, x - 3/5 x = 6। और अब हम इसमें x कॉमन लेंगे, 1 - 3/5 = 6। साथियों अब कुछ नहीं करना है, आपके पास क्या संख्या आई है, x 1 - 3/5 = 6 आया है आपके पास। इसको हल कर लो, वही घटा लो भिन्नों को, एक 1 के अपॉन में 1 लगा दो और फिर से एलसीएम लो, 5 आएगा एलसीएम, तो 5 - 3 × x = 6। अब हमारा ये कितना हुआ, 2, नीचे 5, तो 2x/5 = 6। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 30/2 = 15। तो साथियों हमारे खंभे की लंबाई कितनी आई हमारी, 15, और यही आपका आंसर था। आप वीडियो को पीछे ले जाकर अपनी कॉपी पेंसिल की सहायता से इस सवाल को साथ के साथ करिएगा, सवाल आपके समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताइएगा, मैं पुनः इस सवाल को समझा दूंगा। आपके सामने एक सवाल इस तरीके से दिया होगा जिसमें दशमलव के बाद एक अंक लिखने के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति हो रही होगी, यानी कि वह जो अंक है वह बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो हमें इस तरह की दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा। यह सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, अक्सर आप एग्जाम में लिखा देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका सवाल दिया गया है, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार लगा लेंगे। जैसे कि 0.47 है ना, 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर एक बार लगा लो। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि जो हमारी संख्या है, जितनी भी संख्या है, यहाँ पर कितनी संख्या है, 47 में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 है जिसके ऊपर बार नहीं है वह संख्या घटाएंगे, अपॉन जो हमारी दशमलव के बाद कितने अंक है साथियों, 2 अंक हैं, तो 100, यानी कि हर अंक के लिए एक 0 लगा लेंगे, माइनस हमारे कितने अंक हैं दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है, कितने अंक है साथियों, 4 के ऊपर बार नहीं है तो एक अंक है, -10। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर दो, 47 - 4 43/90, यही आपका उत्तर है। ये हमने साधारण भिन्न में बदल दिया है इस संख्या को। आपको एग्ज़ाम में सीधा बार भी लगा हुआ मिल सकता है और आपको इस तरीके से भी संख्या लिखी हुई मिल सकती है। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्या करना है, दोबारा देखिए, जो हमारा बार लगा होगा संख्या के ऊपर, हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरी संख्या में से जो हमारी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि 4, उसको घटा देना है। फिर जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद उतने सैकड़े में से या हज़ार में से हम क्या करेंगे, वह अंक जिसके ऊपर हमारी बार नहीं है, यहाँ पे कितने अंक हैं, एक अंक, तो एक अंक के लिए एक 0, फिर हम इसको हल कर देंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारे पास 3 सवाल दिए गए, 3 संख्या दी गई हैं, इनका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। साथियों अभी हमने भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना देखा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा अंश है उसका महत्तम समावर्तक निकाल रहे थे और जो हमारा हर है उसका हम लय से निकाल रहे थे महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भिन्न का। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है, बहुत आसान है। इसको क्या करो साथियों, भिन्न के रूप में बदल लो। तो ये कितना है, 2.4 है। 2.4 को अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखा जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो 24/10, 24/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 12/5, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास पहली भिन्न कितनी आई, 12/5। इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कितना है, 0.36 अपॉन, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से काटो तो कितना आएगा, 9/25। इसी तरीके से इसको भी हम भिन्न में बदल लेंगे, 7.2
जब हम ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 72/10, तो ये कितना आएगा, 36/5। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 जो है वह आपकी भिन्न आ गई हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन 3 भिन्नों का जो मैस है वह निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा निकाल दीजिए। यह आपका घर का कार्य है, आपको यह करना है साथियों। उसके बाद हमारा एक सवाल बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इस तरह का सवाल भी देख लीजिए। सवाल क्या है आपका, 1/, यह पूरी संख्या आपकी अपोन में है, तो 1/3 माइनस 1 माइनस यहाँ पे ये जो संख्या है ना, ये सारी संख्या अपोन में है 1 के, तो इसको वो अपोन में लिख देंगे। 1/2 माइनस 1/7। आपके सामने इस तरह के एक सवाल आ गया है। तो इस तरह के सवाल देख के ज़रा भी घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी सबसे नीचे संख्या हो उसको हल करना है। यहाँ पर आप कितना देख रहे हैं, 2 माइनस 1/7 है, इसको हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 7, और कितना आएगा 14 माइनस 1/13/7। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई हमारी, 13/7। अब आपको पता है साथियों कि जब भी कोई संख्या डिनोमिनेटर में होती है वह संख्या ऊपर चली जाती है घूम के। तो यह जो 7 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 30 नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा, 3 माइनस 1/3 माइनस 7/13। अब कुछ नहीं करना, अब ये जो संख्या आई है इसको भी हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 13 आएगा, लघुत्तम समावर्तक 13 आएगा। यहाँ पर आपका 1 होगा, तो 1 का पाना 13 में पड़ेंगे, 13 बार चलेगा, 13 के गुना हम 3 में करते हैं, तो कितना आएगा 39 माइनस 7। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 32/13। और ये जो 32/13 है ये किसके अपोन में है, 1 के अपोन में है। तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 1/32/13। फिर से वही ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 13/32। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह सवाल समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य करिए ताकि जो बचे हुए वीडियो हैं उन्हें बनाते समय मैं मोटिवेट रहूँ, और आपको ये जो सवाल हैं इन सवालों के अभ्यास के लिए सवाल आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, जिनको आपको स्वयं हल करना होगा। अगर आप हल नहीं कर पाएंगे तो मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।